समाज की सारी उपलब्धियां एक तरफ और कुदरत का हमारे साथ रहना ताकि हम सब कार्य को अच्छे से कर सकें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं श्री मनोज कुमार जी की, जो हमारे बीच मौजूद है एज अ ग्लोबल कैंपेनर फॉर कैट्स क्लीन एयर टू सर्वाइव। He has been a passionate advocate for environmental sustainability and public health. His work primarily focuses on raising awareness about air pollution and its detrimental effects on human health and the environment. Through his campaigns, he has emphasized upon the importance of clean air as a fundamental right and a necessity for the survival of the masses. So, with huge respect, I now invite on stage Mr. Manoj Kumar. Please have a huge round of applause for him. गुड आफ्टरनून दोस्तों। सबसे पहले और आपको अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार छात्र संसद का धन्यवाद करना चाहता हूं अंकित को और बाकी जो टीम के लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से ये कोशिश किया कि एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां बिहार के जो होनहार और आगे बढ़ने वाले हमारे छात्र हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से लीडरशिप करें और आगे बढ़ें, बिहार का नाम करें, अपना नाम करें, देश का नाम करें, जो भी है। तो उसी दरमियान में मैं भी आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और इन्होंने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जो कि एक पार्ट है मेरे डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप का। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं मनोज कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूं। बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लिखा हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था तो बेंच था नहीं, बहुत लोग भी फेस किए होंगे। बोरी पे बैठता था और उस बोरी पे बैठने से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं वहाँ के टॉप कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट रूलिंग पार्टी के तरफ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। तो वहाँ तक की जर्नी, जगह जगह पर अंग्रेजी ना बोलने आना, हमारे एक्सेंट को हंसना, मतलब अब हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल टेबल बोलते हैं आजकल के बच्चे, हम भी बोलते हैं, पहले हम लोग टेबल बोलते थे। सब्सटेंस अब बोलते हैं हम लोग, सब्सटेंस बोलते थे बिहार में। तो बहुत सारी चीज़ें से को फेस करके वहाँ तक पहुँचना और आज वैसे लोगों से डिबेट करना मेरे समझ में कोई मिरेकल नहीं है। ये हर दिन आपको अपने आप को चेंज करना, ईमानदारी से अपने ज़िंदगी में हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन बताऊंगा कि जो मेरी जर्नी है उसको शेयर करने से शायद किसी न किसी को उससे फ़ायदा हो, तो मैं देखता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मैं अपने गांव के स्कूल से पढ़ा और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए कोल्हापुर पहुंचा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां मेरे पिताजी ने इधर उधर से कर्ज लेके नाम लिखाया था। फिर वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, हम तो गांव के लड़के थे, गांव से पढ़ा था, अंग्रेज़ी मीडियम तो था ही नहीं। तो वहाँ बच्चे हंसते थे, जैसे कि हम टेबल बोलते थे, सब्सटेंस बोलते थे, तो बच्चे हंसते थे। कुछ लोग भैया कहते थे, कुछ लोग बिहारी कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर ने पहला अंग्रेजी का टेस्ट लिया। अंग्रेजी आई थिंक इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल की एग्ज़ाम होती है और 1 से 80 लड़कों में सिर्फ 5 लड़का अंग्रेजी में पास हुआ था। उसमें हम सेकंड नंबर पे थे। तो बच्चों को अपना जवाब खुद मिल गया। इसका मतलब ये है कि बिहार के लोग झगड़ा नहीं करते हैं, जवाब देते हैं अच्छी तरह। बिहार के लोग समस्या क्रिएट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। तो ये चीज़ थी। इसी तरह हमने वहाँ पर हर क्लास में टॉप 3 में आता था। फिर वहाँ से पास करके निकला तो नौकरी में भी दिक्कत,
क्योंकि मेरे जान पहचान वाले कोई नहीं थे। तो बॉम्बे के वो बड़ा बड़ा ग्लास सीलिंग ऑफिस वगैरह था, उसको देख के वहाँ भी काफ़ी दिक्कत हुई, कहीं जॉब मिला। फिर मैं उसी कंपनी में 5 साल के अंदर उसके 16 ब्रांच का इंचार्ज बन गया, जो कि उस कंपनी में बहुत कम लोग किए थे। उसके बाद मैंने यहाँ से मस्कट गया। अभी वहाँ भी एक कहानी याद आ रही है कि एक लखनऊ का लड़का था, उससे मेरा झगड़ा हुआ। तो झगड़ा में वो हमसे जीता नहीं, तो जाते जाते मेरे को गाली क्या दिया पता है? बिहारी। तो मेरे को अभी भी याद है कि वो बिहारी बोल के गया, मतलब सबसे बढ़िया गाली उसको लगा हमको देने के लिए बिहारी। फिर मैं मस्कट से दुबई होते हुए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया जब मैं पहुंचा तो एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कंपनी थी, दुनिया के टॉप 5 कंपनी में आती थी। उसमें मैं इंटरव्यू देने गया तो बोला कि नहीं, आपका तो ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोगों से हम रिलेट सूरत में भी नहीं कर सकते, एक्सेंट में भी नहीं कर सकते, तो जॉब कैसे मिलेगा? फिर मैं किसी तरह बोला ठीक है, टेक्निकल का जॉब दे देंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने घुस गया टेक्निकल का जॉब लेके। 3 साल के बाद उसी कंपनी में मैं 3 कंटिनेंट का बिजनेस हेड बना, और वो आदमी के जो कर रहा था उसके बिजनेस के टर्नओवर से ज़्यादा हमारे एरिया का टर्नओवर था। तो ये सब कहने की बात है कि ये है, ये किसी के लिए कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। और मैं एक बना भी रखा हूँ कि सक्सेस इज नॉट द कॉपीराइट ऑफ एनीवन। सब बच्चे लोग ध्यान देना, सक्सेस इज नॉट द कॉपीराइट ऑफ एनीवन, इट इज ओपन टू एवरीवन। मैं जब बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैं जाता हूँ, वर्ल्ड वाइड में 50 से ऊपर में लेक्चर दिया हूँ, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह, तो मैं यही बोलता हूँ कि सक्सेस किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना अंबानी का है, ना अडानी का है, और ना ABCZ का है, ये हम सबका है। अब जो उसका लेना चाहेगा वो लेगा, नहीं लेना चाहेगा नहीं लेगा। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा किया। फिर मैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत काम किया, इवन इन दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में किया। मतलब पर्यावरण में क्या है कि एयर पोल्यूशन मेरा स्पेशलिस्ट है, कि हवा किस तरह से हमारे शरीर को इम्प्लीकेट करती है। मतलब जो चीज़ हम लेते हैं वो अंदर जाती है और तरह तरह का बीमारी पैदा करती है। तो हम भारत में लगभग मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यहाँ भी अपनी मशीन सप्लाई किए हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए। और भी कंट्री, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, बहुत सारी कंट्री में हम 3 कंटिनेंट में किए हुए हैं। तो इस फील्ड में मैं काफ़ी काम किया है, और मैं आगे उस पर थोड़ा चर्चा करूँगा। कुछ चीज़ मैं पॉलिटिकल चीज़ मैं ख़त्म कर लूँ। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिक्स में लोग चाहते, पहले क्या होता था कि हमारे मूल के रेस्टोरेंट ओनर, माइग्रेशन एजेंट, ये सब जाके पॉलिटिक्स करते थे, जो कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, जनता के लिए कम सोचते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ लोगों ने बोला कि नहीं, हमें कॉरपोरेट और पढ़े लिखे लोग को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार आप लोग सुना होगा कि बेंगलोर का डॉक्टर हनीफ एक डॉक्टर था, जिसका 2009 में एक मिनिस्टर ने वीज़ा कैंसिल कर दिया था। उसका बच्चा था, छोटा हुआ, वो आ रहा था, उसको जेल में डाल दिया, वीज़ा कैंसिल कर दिया। वो मिनिस्टर का नाम था केविन एंड्रू। 2013 में रूलिंग पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट उनके लिए चाहिए था, तो हमारी पार्टी ने हमको नॉमिनेट किया, और 2013 में उनके अगेंस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रैंक के थे, हमें खड़ा कर दिया। और पता नहीं कैसे मैंने वहाँ पे इतना, अब मेरा रिजल्ट का रेशियो अच्छा था, मैं हार गया इलेक्शन, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इतना अच्छा था कि हमारे पार्टी के लीडर के अगेंस्ट में निगेटिव स्विंग 11% था, मेरे अगेंस्ट में मैंने -5 पे नहीं उसको लिमिट कर दिया। तो इतनी अच्छी रिजल्ट आई। फिर मैं उसके बाद विधानसभा लड़ा, वो भी रूलिंग पार्टी से 300 वोट से हार गया। इलेक्शन हारना जितना बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट आप हर दिन लोगों में हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेटेड हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लोगों के बारे में इंटरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से वहाँ के हम पॉलिटिक्स में हैं।
जहाँ तक पर्यावरण की बात है, मैं जब देखा कि लोगों को तरह तरह से एयर पोल्यूशन परेशान कर रहा है, तो फिर से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्लोबल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, और दुनिया के अलग अलग देशों से उसमें लोगों को मैंने कनेक्ट किया ताकि वो लोग अपना अपना विचार एयर पोल्यूशन के लिए कैसे कम किया जाए उसमें शेयर करते थे। और उन सबों के साथ मिलके मैंने ये देखा, आपके दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम बहुत है, बिहार में मुजफ्फरपुर तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, पटना है, जहाँ पर बर्न करने से, वुड बर्न या व्हीकल पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकुलेट आता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाता है और तरह तरह की बीमारियां फैलती है। और WHO ने उसके लिए कोई स्टैंडर्ड भी नहीं रखा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी 2021 में, जिसने WHO को लिखा कि आपको फाइन पार्टिकुलेट मॉनिटर के लिए स्टैंडर्ड बनाना चाहिए ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो और मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को हर साल मरने से बचाया जाए। तो ये काम किया। इसी सब के साथ मैं 2-3 चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरा प्रोफाइल पॉलिटिक्स में है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बिजनेस में है, इन्वायरमेंट के फील्ड में है और सोशल वर्क के फील्ड में है। और ये जर्नी के लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको भी शायद आगे हेल्प करे। मुझे बहुत निगेटिविटी मिला लोगों से, बट मैं ख्याल नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क के ऊपर। जैसे बोला ना महाभारत में कर्ण ने कि मेरा पहचान, मेरे खानदान का पहचान मेरा हाथ देता है। तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, मेरा पहचान मैं हूँ और मेरे से लो हमें ज़्यादा सुना। मैं अपना जो हार्ड वर्क उस पर बिलीव करता हूँ। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते हो तो एक चीज़ और ध्यान देना कि आप हमेशा ये ध्यान दो कि हम जो करते हैं वो डिफरेंट कैसे करते हैं। हर आदमी काम करता है, बट हम स्पेस कहाँ है, हाउ आई कैन वर्क डिफरेंटली टू मेक थिंग्स बेटर, इस पर ध्यान देना जरूरी है। चौथा हमारा ये है एक कि आप हमें सक्सेस में बहुत मिला है, नेटवर्किंग में रहें, जो आपका हॉबी है उससे रिलेटेड लोगों के संपर्क में रहें, उनसे फ़ायदा लें। अगर आप अपनी समस्या दूसरे को नहीं बोलेंगे तो कैसे हेल्प करेगा। तो नेटवर्किंग से ही मेरे को गांव से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ी टूल्स है नेटवर्किंग करना। बाद में है, कभी भी स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बिहार के लोग बाहर मिलते हैं तो बोलते हैं बिहार के नहीं हैं, दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं। कभी भी बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं वो हैं। और ये है कि आप सबके सामने एक चीज़ और भी मैंने नोटिस किया है 3-4 दिन में, बिहार के लोग पूरे भारत को विकसित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। इसका कारण है कि जहाँ भी जाते हैं वो डिसिप्लिन रहते हैं बिहार छोड़ने के बाद। लेकिन बिहार के लोग बिहार में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के जो डेवलपमेंट है उसमें वो भी एक बहुत बैरियर है कि लोगों को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे डायरेक्शन में आगे जाएंगे। तो ये सब चीज़ है। और एक बार फिर मैं फाइनल कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ज़रूर होंगे। सक्सेस इज योर बर्थ राइट, नो वन कैन स्टॉप यू बीइंग सक्सेसफुल एक्सेप्ट योर सेल्फ। बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ।